स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। जेई मेंस के बाद एज एक्सपेक्टेड आर्मी 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम 52 के फॉर्म्स आ गए हैं। जी हां एस्पिरेंट्स, 13 मई से ये फॉर्म्स ऑनलाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। 13 मई से 13 जून इस बीच में 13 मई से 13 जून के बीच में सीबीएसई 10+2 के रिजल्ट्स भी आ जाएंगे। तो जिन्होंने 12th अपीयरिंग है, जो 12th जिन्होंने एग्जामिनेशंस दिए हैं, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आर्मी टीएस का फॉर्म्स आप लोग आराम से भर सकते हैं, बिकॉज 13 मई से 13 जून एक महीने का समय है। याद रखिएगा, आर्मी 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम वो एंट्री है जिसमें हर वो एस्पिरेंट जिसकी उम्र 16.5 से 19.5 साल है और जिसने जेई मेंस एग्जामिनेशन दिया है, जिसके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स 60% है और जेई मेंस में सीआरएल रैंक लगभग 2.5 लाख रैंक तक स्कोर किया है, वो सारे एस्पिरेंट्स इस आर्मी 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम में एलिजिबल है। ये एंट्री अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ बॉयज के लिए है। एक कोर्ट में ये चीज चल रही है कि आर्मी 10+2 टीएस भी लड़कियों के लिए कर दिया जाए, बट एज ऑफ राइट नाउ आर्मी 10+2 टीएस 52 इज फॉर ओनली अनमैरिड मेल्स जिनकी उम्र 16.5 से 19.5 साल है, जिन्होंने जेई मेंस दिया हुआ है और रैंक 1 से रैंक 2.5 लाख के बीच में स्कोर किया हुआ है, एंड साथ ही जिनके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में 60% है। अब आर्मी 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम क्या करता है? आर्मी 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम आपके जेई रैंक के बेसिस पे आपका फॉर्म को शॉर्टलिस्ट करता है और आपको एसएसबी इंटरव्यूज के लिए बुलाता है। ये एक परमानेंट कमीशन जॉब है, किसी प्रकार का कोई भी शॉर्ट सर्विस कमीशन इसमें नहीं है। आप टिल द एज ऑफ रिटायरमेंट इंडियन आर्मी में सर्व कर सकते हैं एज अ कमीशन्ड ऑफिसर और रिटायरमेंट के बाद आप पेंशनेबल होंगे। सरकार आपकी टेक केयर करेगा, मेडिकली भी, फाइनेंशियली भी, हर तरीके से। एस्पिरेंट्स, 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम एक ऐसी एंट्री है जो एनडीए के एट पार मानी जाती है, क्योंकि ये एक परमानेंट कमीशन देती है। पहले 7-8 सालों से इसमें 11 महीने की बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग होती थी ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी गया में, और उसके बाद टेक्निकल कोर्सेज के लिए सिकंदराबाद, पुणे या महू जाना पड़ता था। बट अब ट्रेनिंग में चेंजेस ला दिए गए। अब बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग हटा दी गई है। अब सीधे आपको या तो सीएमई सेंटर पुणे जाना होगा, या सिकंदराबाद जाना होगा, या माउ सेंटर जाना होगा। जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, वैसे वैसे रिफॉर्मेशंस भी आ रहे हैं और टेक्निकल एंट्री स्कीम में की ट्रेनिंग प्रोसेस में भी अब रिफॉर्मेशन आ गया है। पहले के दिनों क्या होता था कि टेक्निकल एंट्री स्कीम की पूरी ट्रेनिंग जो है वो 5 साल की हो जाती थी। तो जहां नेशनल डिफेंस एकेडमी 4 साल की ट्रेनिंग दे रहा है, वहीं टेक्निकल एंट्री स्कीम की पूरी ट्रेनिंग 5 साल की हो रही थी। इसलिए अब टेक्निकल एंट्री स्कीम की ट्रेनिंग में बदलाव आ गया। एस्पिरेंट्स, अब टेक्निकल एंट्री स्कीम के एस्पिरेंट्स को डायरेक्टली इंडियन आर्मी के टेक्निकल सेंटर्स पे रिपोर्ट करना होगा, जैसे सीएमई सेंटर पुणे, एमसीटीई सेंटर माऊ, एमसीएमई सेंटर सिकंदराबाद। ये वो सेंटर्स हैं जो आर्मी की टेक्निकल ट्रेनिंग दे रहे हैं, जो बीटेक करा रहे हैं। ये बीटेक 4 साल का होगा, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की डिग्री आपको ऑफर होगी। यानी कि अब आर्मी 10+2 टेक्निकल एस्पिरेंट्स को 4 साल में बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग भी कंप्लीट कर देनी है और इनका बीटेक भी कंप्लीट हो जाएगा। साथ में प्रेस्टिजियस जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की डिग्री भी मिलेगी। एस्पिरेंट्स, मेरा आपसे एक सवाल है, जब आप नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जाते हो तो इतनी हाई फीस देते हो, जब टॉप कॉलेजेस में जाते हो जैसे आईआईटीज, एनआईटीज, वहां पे भी हाई फीस देते हो, लेकिन इंडियन आर्मी 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम में इंडियन आर्मी आपकी कॉस्ट ऑफ एजुकेशन बेयर कर रही है। यह सबसे अच्छी बात है कि आपको अपनी कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, अपने माँ बाप का जो मूलधन है वो आपको नहीं लगाना है, कहीं किसी प्रकार की कोई इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करनी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडियन आर्मी आप पे इन्वेस्ट कर रहा है और बदले में आपको देश सेवा करने का मौका दे रहा है। टेक्निकल एंट्री स्कीम इंडियन आर्मी में लगभग
2000s के अर्ली में स्टार्ट हुई थी और 2003 में हमने पहला बैच टीएस का चालू किया था। लेट विंग कमांडर अनूप मेहरोत्रा जी के गाइडेंस में 2003 में जब टीएस का बैच चालू हुआ था, तब फॉर्म्स की शॉर्टलिस्टिंग पीसीएम के परसेंटेज पे होती थी और ये जर्नी टीएस 45 तक चली, जब त्रिशूल का शिवाशीष सिलेक्शन था। मेरे को आज भी याद है, शिवाशीष टीएस 45 का वो लास्ट बैच था जहां पे इंडियन आर्मी ने 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम में जो फॉर्म्स को शॉर्टलिस्ट किए थे, वो किए थे ऑन द बेसिस ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स परसेंटेज। टीएस 46 ऑनवर्ड्स जेई का स्कोर लग गया जी। कॉमन रैंक, जो कॉमन रैंक लिस्ट होती है, जिसे आप सीआरएल भी बोलते हैं, कॉमन रैंक लिस्ट लगने लग गई। तो आज के टाइम पे अगर आप 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम 52 का फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपकी कॉमन रैंक लिस्ट सीआरएल जो होती है वो रैंक 1 से रैंक 2.5 लाख के बीच में होनी चाहिए। इसी बेसिस पे आपका फॉर्म शॉर्टलिस्ट होगा। फॉर्म शॉर्टलिस्ट के बाद आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के परसेंटेज देखे जाएंगे। मिनिमम 60% है तो आपको सीधे सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यूज में बुला लिया जाएगा, जहां 5 दिन के प्रोसीजर से आपको गुजरना होगा। एस्पिरेंट्स, जैसे कि मैं बता रहा था, त्रिशूल और टेक्निकल दोनों टीटी का बहुत पुराना रिश्ता है। हमने हर बैच ऑफ टीएस आपको रिजल्ट्स दिए हैं, लोगों को बताया है, बेंचमार्क करके दिखाया है कि जब वो कर सकता है तो आप भी। एस्पिरेंट्स, ज्यादा पुराना नहीं, मैं टीएस 45 से चालू करता हूं। टीएस 45 में इंडियन एयरफोर्स का एयरफोर्स स्कूल का शिवाशीष, टीएस 46 में ऑल इंडिया रैंक 12 आयुष यादव, टीएस 47 सत्यम तिवारी, टीएस 48 शिव सुंदर बेहरा, टीएस 49 अभिषेक, टीएस 50 आशीष मिश्रा, और अभी 2 दिन पहले टीएस 51 की फाइनल मेरिट लिस्ट आई है जहां शौमिक ने ऑल इंडिया रैंक 13, ये वही स्टूडेंट है जो त्रिशूल डिफेंस एकेडमी से, जिसने एनडीए भी क्रैक किया है और एनडीए में इसकी ऑल इंडिया रैंक 28 थी, टीएस में ऑल इंडिया रैंक 13 है। हर बैच में, टेक्निकल एंट्री स्कीम के हर बैच में त्रिशूल डिफेंस एकेडमी ने रिजल्ट्स दिए हैं, इंडियन आर्मी को ऑफिसर्स दिए हैं, फ्यूचर ऑफिसर्स दिए हैं। एस्पिरेंट्स, हमारा 14 डेज का टेलर मेड प्रोग्राम इस तरीके से डिजाइंड है जहां हम सुबह से शाम तक कैंडिडेट्स को अपने पास रखते हैं और अलग अलग एक्टिविटीज से उनको गुजरना पड़ता है। डिफेंस एस्पिरेंट्स, दिनचर्या में स्टार्टिंग होती है ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट से, उसके बाद न्यूज रीडिंग, फिर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग क्लासेस, फिर लेक्चरेज, फिर ग्रुप डिस्कशंस और फिर एसएसएस के क्लासेस। मैं आपको बता दूं, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के पास इंडोर जीटीओ ग्राउंड है, प्लस जो बाहर के स्टूडेंट्स आ रहे हैं, हमारे पास हमारे अपनी एसएसबी की डॉर्मेट्री भी है जो कर्नल पंकज सर खुद मैनेज करते हैं। जी हाँ, मैं आपको बता दूं, कर्नल पंकज मेहरोत्रा खुद इंडियन आर्मी के सिलेक्शन बोर्ड, इलाहाबाद बोर्ड एंड भोपाल बोर्ड के डिप्टी प्रेसिडेंट थे और एक्स इंटरव्यूइंग ऑफिसर थे। ये पूरा कोर्स उन्हीं के गाइडेंस में चलता है, जहां वो आएंगे इंटरव्यू की टेक्निक कराने और साथ में साइकोलॉजी पढ़ाएंगे। एस्पिरेंट्स, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के पास टीएस को टारगेट करते हुए ऑनलाइन एसएसबी क्लासेस भी हैं, जहां पे आप घर बैठे 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम की तैयारी कर सकते हो। ये पूरी की पूरी क्लासेस कैप्टन एसके सर के गाइडेंस में चलती हैं, जो खुद एक जीटीओ एक्सपर्ट हैं। ऑफलाइन कैंडिडेट्स के लिए 13 मई मंडे का दिन है, जिस दिन हम लोग श्री गणेश करेंगे, शुरुआत करेंगे बैच की। तो आपसे गुजारिश है संडे तक आके अपने रजिस्ट्रेशंस कर लें और सेटल हो जाएं त्रिशूल की डॉर्मेट्री में। एस्पिरेंट्स, यहाँ पे एक बात और आपसे बोलूंगा मैं, 14 दिन के अंतर्गत आप अपनी पर्सनालिटी में चेंज देखेंगे। 14 दिन के अंतर्गत आप देखेंगे कि आपके अंदर कैसे ऑफिसर लाइक क्वालिटीज बिल्डअप हुई हैं। इसलिए अगर आप भी इंडियन आर्मी में एक अफसर बनना चाहते हैं, इंडियन आर्मी में 10+2 के थ्रू टेक्निकल एंट्री स्कीम ज्वाइन करना चाहते हैं, जहां डुअल बेनिफिट है, एक तरफ आप इंजीनियर बन रहे हो आर्मी के खर्चे पे, दूसरी तरफ आप देश की सेवा कर रहे हो, उस फॉर्म को अप्लाई करें और उसकी प्रिपरेशन के लिए त्रिशूल डिफेंस एकेडमी आए, क्योंकि त्रिशूल एक ट्रस्टेड नाम है। थैंक यू, जय हिंद। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।